नेम प्लेस एनिमल थिंग। ऑलमोस्ट हम सब ने ये गेम अपने चाइल्डहुड में खेला है। क्या होता है बेसिकली, हम नेम के अंडर एक पर्सन का नाम लिखते हैं, प्लेस के अंडर किसी भी जगह का नाम लिखते हैं, एनिमल के अंडर किसी भी एनिमल का नाम लिखते हैं, थिंग के अंडर किसी भी रैंडम चीज़ का नाम लिखते हैं, राइट। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी प्रूव होता है अगर हमें अपने बच्चों को नाउन्स के बारे में पढ़ाना है। तो हम बेसिकली बच्चों से एक्टिविटी करवाते हैं और फिर बच्चा जब ये एक्टिविटी परफॉर्म करता है फिर हम उसको एक रूल बताते हैं कि ये जो सारे नेम्स हैं, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, इट इज़ कॉल्ड नाउन। सिमिलरली जब हम थोड़ी बड़ी क्लासेस में जाते हैं, मैथ्स सबने पढ़ी है इस लेवल की, सो यूजुअली मैथ्स के फॉर्मूले हमें कैसे पढ़ाए जाते हैं, पहले टीचर हमें फॉर्मूले बता देती हैं और उसके बाद हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, राइट। तो यहाँ पे हम रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं। ये बेसिकली पढ़ाने के दो अलग अलग तरीके हैं। एक है एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाना, जैसे हमने अभी पीछे नाउन्स का एग्जाम्पल देखा, और एक है रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाना। ओके, सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कनिका, वेलकम बैक टू योर चैनल स्पेड्यूकेशन। एंड आज का टॉपिक आप लोग गेस कर चुके हैं। यस, आज का टॉपिक है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड और अप्रोच और रीजनिंग, वट एवर यू कॉल इट। इंडक्टिव होती है हमारी आगमन विधि और डिडक्टिव होती है हमारी निगमन विधि। इंडक्टिव को हम बॉटम अप अप्रोच भी बोलते हैं और डिडक्टिव को टॉप डाउन अप्रोच। सो पहले बात करते हैं इंडक्टिव मेथड की। ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो आप इंडक्टिव मेथड से रिलेट कर सकते हैं। नोन टू अननोन जाता है हमारा इंडक्टिव मेथड। जो चीज़ बच्चे को पता है, प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करते हैं हम बच्चे की और उसको अननोन कंसेप्ट तक लेके जाते हैं। देन कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाता है। कॉन्क्रीट चीज़ों का यूज़ करके एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में हम बच्चे को सिखाते हैं। कॉन्क्रीट चीज़ें होती हैं जो बच्चा देख सकता है, छू सकता है, महसूस कर सकता है, और एब्स्ट्रैक्ट होता है जो हमारे आइडियाज़ हैं, इमेजिनेशन है, जो सिर्फ हमारे दिमाग में है, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इंडक्टिव का मतलब यही है कि हम बच्चे को एग्जाम्पल्स और एक्टिविटीज़ कराना शुरू करते हैं और फिर उन एक्टिविटीज़ के थ्रू हम बच्चे को रूल पे लेके जाते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक टू जनरल होता है। कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताती हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं हमारे सामने और हमने बच्चे को बोला कि ये देखो, इस प्लांट में क्या हुआ, ये जो फ्लावर आया हुआ था, आफ्टर सम टाइम ये फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर वही ऑब्जर्वेशन हमने किसी और प्लांट के साथ भी करवाई, वहाँ पर भी आपका फ्लावर फ्रूट में चेंज हो गया। फिर थर्ड प्लांट के साथ भी सेम यही कंडीशन थी। तो आपने अलग अलग एग्जाम्पल्स दिखा के बच्चे को एक जनरल रूल बताया, फ्लावर्स से ही आपके फ्रूट्स बनते हैं। सो इंडक्टिव मेथड जो है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग को सपोर्ट करता है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, बच्चा कहीं से कहीं तक भी सोच सकता है। यहाँ पे बच्चा करके सीखता है। हम बच्चे को अलग अलग एक्टिविटीज़ कराते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं, उनसे सॉल्व करवाते हैं और उसके बाद जनरलाइज करते हैं, एक जनरल रूल बताते हैं। सो यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग होती है। ओके, और आपका ये मेथड यूजुअली प्राइमरी या एलिमेंट्री लेवल तक ही अप्लाई होता है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं डिडक्टिव मेथड या डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव जो है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट है इंडक्टिव के। यहाँ पे हम अननोन से नोन की तरफ जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट जाते हैं, रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं। ठीक है, मतलब एक जनरल रूल हम बच्चे को बता देते हैं, उसके बाद हम स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ और एग्जाम्पल्स उसको करने के लिए देते हैं। जैसे कि मैथ्स के फॉर्मूलेज हैं या थ्योरम्स हैं, हम कैसे करते हैं, आपको पहले फॉर्मूले दे दिए जाते हैं, बता दिया जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करके आपको आगे अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे आपको रूल बता दिया है और उसके बाद आप एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे लर्नर के पास ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं है जिसके वो मल्टीपल आंसर्स दे सकता है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक आंसर ही आएगा आपका। सो यहाँ पे कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज़ होती है। रोट लर्निंग को प्रमोट करता है। बेसिकली फॉर्मूले आपको दे दिए हैं या कोई प्रॉपर डेफिनेशन आपको बता दी है, यू हैव टू लर्न इट एंड यूज़ इट। ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेथड और अप्रोच में क्या डिफरेंस है, बहुत कन्फ्यूजन रहती है, ये भी मैं जल्दी से क्लियर कर देती हूँ। अप्रोच होती है द वे ऑफ डीलिंग विथ समबडी और समथिंग। किसी चीज़ के साथ आप कैसे डील करते हो, आपका तरीका क्या है, वो होती है अप्रोच, जिसे हम दृष्टिकोण भी बोलते हैं।
ओके। और मेथड होता है वो प्रोसेस जो आपने यूज़ किया है किसी चीज़ के साथ डील करने के लिए। कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई पर्सन है, किस मेथड से आप उसके साथ डील कर रहे हो, क्या विधि, मेथड को बोलते हैं विधि। सो जिस विधि से आप अपनी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या कोई एक्टिविटी करने के लिए जो विधि आप फॉलो कर रहे हो, जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो, वो होता है आपका मेथड। ठीक है। बेसिकली बहुत कन्फ्यूजन इसलिए रहते हैं क्योंकि इनके मीनिंग थोड़े बहुत ओवरलैप करते हैं और हम इंटरचेंजेबली इनको यूज़ कर लेते हैं। नॉट अ प्रॉब्लम। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड इस वीडियो की और बाकी सारी वीडियोस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सो मेक श्योर कि आप वहाँ पे जुड़े हुए हों। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी यू कैन जॉइन एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।